आपने देखा होगा जब भाजपा आती है, जो काम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती वो काम भाजपा करती है। मैंने तो अभी आपको बताया ना कि ये दंगाई जितने हैं और संदेश खाली के जो अपराधी हैं, इनको तो ऊपर लटकाएंगे ही लटकाएंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहनों और भाइयों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, 500 वर्षों के बाद कोई कहता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली है और रामलला ने रामनवमी के दिन अपना पवित्र जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया है, बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। आपने भी देखा होगा ना यहाँ के टेलीविजन में। बहनों और भाइयों, अगर 500 वर्षों के बाद मोदी जी के प्रयास से अयोध्या में ये सब संभव हो सकता है, तो बंगाल भी सोनार बांग्ला बनाने की तैयारी के साथ कमल चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ करके आगे बढ़ जाएं। बहरामपुर में डॉक्टर निर्मल शाह को आप भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे, सभी लोग भेजेंगे। नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। ये थे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम, जिसको आप लोग जानते ही होंगे। जिनको जिस तरीके से उन्होंने ये बोला कि हम आएंगे तो संदेश खाली के जो दोषी हैं उनको उल्टा लटकाने का काम करेंगे। देखिए, ये शब्द जो बोलता है, जो भी उस पोजीशन पे बैठे हैं, जो दोषियों के खिलाफ ऐसे चीज़ें बोलते हैं, दोषियों को उल्टा लटकाने, दोषियों को मारने, दोषियों को एनकाउंटर कराने, तो ऐसे क्या होगा, लोगों के प्रति एक उत्साह आता है कि हाँ, इनके प्रति कार्रवाई होने की बात लोग खुल के कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जिस पोजीशन पे हो, अगर आप बोलते हो ऐसा, तो लोगों के मन में विश्वास होगा कि सरकार हमारे साथ है और इन गुंडे मवालियों का खात्मा जरूर करेगी। तो खुल के बातें करना एक अलग ही चीज़ होती है, लोगों के मन में प्रति विश्वास भी जागता है। और योगी आदित्यनाथ की तो बात ही अलग है। जिस तरीके से यूपी उत्तर प्रदेश को उन्होंने भय मुक्त बनाया है, जिस तरीके से वहाँ पे बदमाशों का एनकाउंटर करवाना, बदमाशों का खात्मा करना, इससे लोगों के प्रति उनका विश्वास और बढ़ गया है। तो यही चाहिए आम जनता को। सबसे पहले कहीं पे रहे, मैं बोलती हूँ कहीं पे रहे, सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि हम भय मुक्त रहें, हमें डर किसी चीज़ का ना हो, तभी आप अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। और यही उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बनाने के में जो योगदान पूरी तरीके से 100% रहा है, वो है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है बदमाशों क्राइम को लेकर के। रही बात बंगाल की, बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी की लहर दिख रही है, बीजेपी का सपोर्ट देखने को मिल रहा है लोगों के प्रति, लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं, उससे यही देख के लगता है कि बीजेपी इस बार तो बहुत अच्छा सीट लाने वाली है। पिछले साल बीजेपी ने 18 सीट लोकसभा का जीता था और अब भी टीएमसी ने 22 सीट जीता था। 2019 की बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी की सीट बढ़ने वाली और 100% बढ़ेगी। और टीएमसी की सीट में अगर बता दूँ तो 5 या 6 से ज़्यादा वो जीतने वाली नहीं है। उसका कारण है जिस तरीके से ममता बनर्जी की गुंडागर्दी। बिल्कुल, ममता बनर्जी पहले देखिए काम किया होगा तभी इतने दिन तक वो सस्टेन की हैं बंगाल में, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कुछ सालों से उनकी जो होते हैं ना तानाशाही को लेकर के, उनको वो हिंदुओं को लेकर के स्पेशली, अभी रामनवमी में देख लीजिए गुंडे जिस तरीके से दंगे फसाद हुए हैं, वहीं पे मुस्लिमों को त्यौहार अच्छे से बन जाता है। उसके अलावा जिस तरीके से घुसपैठियों का सपोर्ट किया है उन्होंने, सीएए को लेकर विरोध किया है, वो सब चीज़ें बताता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है। घुसपैठी इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं बंगाल में, इससे आम जनता को, वहाँ के आम जनता को प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ को लेकर के बोलना, तो ये चीज़ें दिखाता है कि बंगाल में जो ममता बनर्जी है पूरी तरीके से अपने कब्जे में सोच रही हैं कि कब्जे में रहे लोग, कब्जे में रहे मेरे, तानाशाही नेचर प्रवृत्ति दिखा रही हैं। तो ये चीज़ें दिखाता है कि बंगाल में और दूसरी बात तो अभी संदेश खाली में जिस तरीके से इतनी घिरी हुई घटना हुई, महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के साथ रेप करना, महिलाओं का यौन शोषण करना, वो खुद टीएमसी से आता है। लेकिन ममता बनर्जी ने उसके खिलाफ ना कुछ बोला,
ना कार्रवाई करने की मांग की। ये चीज़ें बताता है कि वो महिलाओं के प्रति कितना महिलाओं के प्रति जो एक महिला होकर के जो ऐसा अपराध करता है उस पर वो एक्शन नहीं लेती, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उनकी पार्टी का है और मुस्लिम वोट कटने का चांस है। इसलिए तो महिलाएं तो उनको बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आप सेफ़ नहीं है, जो सरकार आपको सेफ़ नहीं रख रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। तो महिलाओं का जो पूरा का पूरा वोट है वो पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। और आम जनता जो पुरुष हैं वहाँ पे महिला हैं जो प्रोग्रेस की तरफ से, तो प्रोग्रेस भी कोई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। हमारे हिंदुत्व की चीज़ें देख ली जाए तो वहाँ पे रामनवमी जैसे त्यौहार में, बड़े बड़े माता जी के त्यौहार में वहाँ पे दंगे फसाद होता है, लेकिन मुस्लिमों का अच्छे से बन जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर सिनारियो देख ले तो बंगाल में वो हालात आ चुके हैं कि सरकार बदलने की, लोकसभा अभी तो लोकसभा का चल रहा है, तो मुझे लगता है पूरी तरीके से मूड लोग बना लिए हैं और टीएमसी को मुश्किल से 5 या 6 सीट जहाँ पे मुस्लिम बहु इलाका है वहीं मिलने वाला है। उसके अलावा पूरा सीट मुझे लगता है और ज़्यादातर सीट जो है बीजेपी को मिलने वाला है और बीजेपी सीट जीत रही है। और आप वो चुनाव में आप देख सकते हैं उस चीज़ को। आपका क्या कहना है इस मामले में कि ममता बनर्जी को जो संदेश खाली का जो दोषी है, क्या उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए, खुल के उस पर बातें नहीं करनी चाहिए? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।